हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे से इस पवित्र शुभ पौधों के साथ। और आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं उन पवित्र पूजनीय शुभ पौधों के नाम जिनमें होता है माता लक्ष्मी का वास, गणपति का वास और कुबेर जी का वास। धनतेरस पर और दिवाली के शुभ अवसर पर इन पौधों को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। और साथ में आपके साथ कुछ केयरिंग टिप शेयर करेंगे इन पौधों के लिए। और एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टिप जो इन सारे प्लांट्स पर बहुत ही अच्छे से काम करता है वो आपको बताएंगे। और किस तरीके की सॉइल मीडिया में इनको लगाना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, सारी बातें शेयर करेंगे आपके साथ। देखिए, दिवाली और धनतेरस पर इन शुभ पौधों को घर लाना शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी बताया गया है, क्योंकि भगवान का वास बताया गया है इन पौधों में। पेड़ पौधों के प्रकृति के रूप में हम भगवान के दर्शन करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, इतने मंगलकारी ये पौधे हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये पौधा है जो ये तुलसी जी आप देख रहे होंगे। तो इनको किस तरीके की मिट्टी में हम रिपॉट करें, सबसे पहले आप ये बात जानिए कैसा पॉट रखें। पॉट इनके लिए, सारे पौधों के लिए कम से कम आप 10 इंच का, 8 से 10 इंच का पॉट लें। अगर मिट्टी का पॉट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए आप जो सॉयल मीडिया तैयार करेंगे वो बराबर बराबर 3 भागों में उसको बांट लें। एक भाग रेत का रखें, एक गार्डन सॉयल का और एक कंपोस्ट का, जिसमें बर्मी कंपोस्ट रखें या फिर गोबर की 2 साल पुरानी खाद को रखें। नई खाद बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो रूट्स में फंगस लगा देती है। और उसमें 1 मुट्ठी आप नीम खली मिक्स करें और साथ में 1 चम्मच आप मिक्स करें उसमें फंगीसाइड, जिससे ये सारे प्लांट्स जो हैं बहुत हेल्दी रहेंगे। आपके घर में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले ये सारे परमानेंट प्लांट्स हैं। तो इस तरीके की सॉइल मीडिया आप तैयार करके इन प्लांट्स को अगर लगाएंगे तो ये प्लांट जो हैं काफ़ी लंबे समय तक आपके घर में रहेंगे। वेल ड्रेन पॉट रखिए, क्योंकि पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे प्लांट्स जो हैं ओवर वाटरिंग से, ज़्यादा पानी से ही ख़राब होते हैं। प्लांट्स को ख़राब होने का कोई और रीज़न नहीं होता है। आप प्लांट देखेंगे पत्तियां पीली हो रही हैं, प्लांट जो हैं उनकी रूट सड़ रही हैं, ये पानी की वजह से ही होता है। तो पानी का आपको खास ध्यान रखना है विंटर सीजन में इन सारे प्लांट्स में। जो सबसे पहला ये शुभ पौधा है ये है तुलसी माता। तुलसी जी, कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का बहुत महत्व है। साक्षात लक्ष्मी का वास बताया गया है तुलसी जी में। और तुलसी विवाह भी होता है इसी मास में, कार्तिक के मास में। तो तुलसी जी की पूजा से, तुलसी जी की सेवा से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। और रामा और श्यामा 2 रूप होते हैं तुलसी जी के। इन कई रूप होते हैं तुलसी जी के, लेकिन रामा और श्यामा की ही पूजा होती है घरों में। तो आप इन दोनों तुलसी जी से में किसी की भी पूजा कर सकते हैं। किसी को भी आप धनतेरस या दिवाली के दिन अपने घर ला सकते हैं और इनको अपने घर लगाकर इनकी पूजा कर सकते हैं। साथ में दूसरा, तुलसी जी का जो एक बहुत ही ज़्यादा तुलसी जी का वास माना जाने वाला पौधा है वो है आंवला का। आंवले का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और इसलिए आंवले का पेड़ जो है घर के बाहर ही लगाना अच्छा रहता है। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो उसको आप अपने घर की छत पर रखिए। आंवले का पौधा जो है उसमें भी साक्षात तुलसी जी, तो साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसके बाद जो पौधा है लक्ष्मी जी का बहुत ही प्रिय पौधा है ये है अपराजिता। अपराजिता के पौधे को वास्तुशास्त्र में बहुत ही महत्व दिया गया है। तुलसी जी को बहुत प्रिय होता है अपराजिता का फूल। उसको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, शंख पुष्पी भी कहा जाता है अपराजिता को। उसके बाद जो ये पौधा है ये है हरश्रृंगार। हरश्रृंगार के फूल लक्ष्मी माता को बहुत पसंद हैं और हरश्रृंगार का पौधा लक्ष्मी माता का ही रूप माना जाता है। इसको भी घर में रखना बहुत शुभ होता है। उसके बाद जिस पौधे का नंबर आता है, जो लक्ष्मी माता, जो गणपति बप्पा का शुभ के लिए शुभ पौधा जिसमें बास बताया गया है वो है ये श्वेतार्क गणपति। श्वेतार्क इसमें सफ़ेद आँख का पौधा मदार अकोड़ा जिसको बोलते हैं। और श्वेतार्क की जड़ में साक्षात गणपति का वास माना जाता है। श्वेतार्क के फूल जो हैं शिव जी को बहुत प्रिय हैं, शिव जी को चढ़ाए जाते हैं श्वेतार्क गणपति के फूल। तो आप इसको भी इस शुभ दिन, दीपावली के शुभ दिन ला सकते हैं घर, अपने घर इस शुभ पौधे को। और इसके बाद जो गणपति का प्रिय पौधा है वो है शमी। शमी की एक पत्ती से गणेश जी बहुत खुश होते हैं। साथ में शिव जी का भी प्रिय पौधा है शमी।
शमी की एक पत्ती की भी महिमा बहुत है शिवलिंग पर चढ़ाने की। तो इन पौधों को, शमी को भी आप घर ला सकते हैं, ये भी गणपति का क्योंकि प्रिय पौधा है इसलिए। तो आप इन पौधों को अगर घर लाते हैं, और साथ में उसके बाद आपको बताते हैं ये कुबेर जी का प्रिय पौधा है, ये जेड प्लांट या फिर क्रासुला। ये क्रासुला ओवाटा फैमिली से हैं ये दोनों पौधे। इनको कुबेराक्षी भी बोलते हैं, कुबेर का पौधा बोलते हैं, मनी ट्री बोलते हैं, गुड लक ट्री बोलते हैं। इन सारे पौधों को गुड लक प्लांट या वास्तु प्लांट भी बोलते हैं हम। तो इन पौधों को आप घर लाइए। साथ में कुबेर जी का ही रूप माना जाता है मनी प्लांट को। मनी प्लांट को भी आप ला सकते हैं अपने घर। तो इन पौधों को आप अपने घर लाकर अगर लगाते हैं और इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, अच्छी सी बेल ड्रेन सॉइल में, और ठीक से इनको लगाते हैं, तो ये प्लांट काफ़ी लंबे टाइम तक आपके घर में रहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इन पूजनीय पौधों को लगाने के लिए आपको किसी ऊंचे स्थान पर रखना है, बिल्कुल ज़मीन में नहीं रखना है। इन सारे मंगलकारी शुभ पौधों को, तुलसी जी, शमी को, गणपति को, इनको आप किसी चौकी पर स्थापित करिए। हल्का सा ज़मीन से ऊंचे स्थान इनको दीजिए, ये क्योंकि पूजनीय पौधे हैं, इनकी पूजा होती है। साथ में इनको फर्टिलाइज़र में आप इनको 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप इनको 15 दिन में दे सकते हैं। इनकी मिट्टी की गुड़ाई करिए और उसमें डाल दीजिए, जिससे कि प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। तुलसी जी बहुत खुश रहती हैं अगर आप कॉफ़ी पाउडर डालते हैं, क्योंकि सॉइल का पीएच लेवल मेंटेन होता है कॉफ़ी पाउडर से। और कॉफ़ी पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इन सारे प्लांट्स के लिए। किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं कॉफ़ी पाउडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।